हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स बताना चाहती हूँ जो कि आप लोगों के केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में एज अ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती। स्टार्टिंग में डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर जाते हैं और जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो लॉगरिथम ना तो आपकी जूनियर क्लासेस में और ना जब 11th-12th में आते तो इतना ज़्यादा बेसिक आप लोगों के जो है आपके कोर्स में आता है। केवल एक अपेंडिक्स के रूप में 12th क्लास में दिया हुआ है। आई वांट कि आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करो। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोगों के, बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे जिसमें लॉग होगा और आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करने में। दैट्स वाई आप लोगों के लिए स्पेशल टॉपिक मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है। बच्चों, ये डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस जब मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैथमेटिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स आपके केमिस्ट्री में, तो आपके लॉगरिथम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और कई तो फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं केमिस्ट्री में जिनके नाम आगे ही लॉग लिखा रहता है और हम सॉल्व कैसे करें समझ ही नहीं आता। पहले तो यही बच्चों को समझ नहीं आता कि लॉग है क्या चीज़। तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को ईजी करने के लिए लॉग्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखती हूँ जिससे कि आप कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ, आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व किया गया है एज अ लॉग की हेल्प से। जैसे कि आप लोगों को मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप सपोज़ यही प्रॉब्लम ही ले लीजिए। बहुत इजी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी वैसे तो अगर आप थोड़ा सा देखो इसको अपनी तरफ से करने की कोशिश करो, बट इट विल टेक अ टाइम। ठीक है बच्चों, ये एक टाइम लेती है ये चीज़ें सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल लॉग की हेल्प से अगर इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो मैथ, ये भले से क्वेश्चन थोड़ा आपका लंबा लगेगा लेकिन ये इजीली हो जाएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम एक लॉग का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैंने आपको बता दी किस तरह की प्रॉब्लम्स है। बहुत सारी मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे आएंगी वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ चलते हैं कि लॉग में किस तरह से सॉल्व की जाती है कोई भी प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉग का एक्सप्रेशन आपको दिखता कैसे है लिखा हुआ। तो बच्चों, लॉग जो है आपको इस तरीके से लॉग का एक्सप्रेशन आप लोगों को दिखाई देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉग के नीचे कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये ए लिखा हुआ है। ये जो ए होता है हम इसको बोलते हैं बेस। तो ए जो है वो है आपका बेस। और ये जो है एम जो होती है वो पावर होती है जो आपको बेस के ऊपर लगानी होती है। जैसे अब बेस ए है तो उसके ऊपर पावर लगेगी एम, और उससे जो आंसर मिलेगा वो लॉग के आगे इस तरह से लिखा जाता है। जो बी है वो आपका, वो यहाँ पर इसका इस तरीके से यहाँ पे लिखा रहेगा। तो लॉग ऑफ बी, अगर आपको बी का लॉग निकालना है तो आंसर आ रहा है एम। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी बेस है उसको आप कितनी पावर दें ताकि आपका बी आ जाए। तो इस तरीके से ये जो है इसका क्या मतलब है आपको समझ में आ गया, पढ़ना आ रहा होगा कि हमें एक्चुअली में इसको पढ़ना कैसे है। तो हम इसे थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत ईजी रहेगा। सपोज हम बेस तो बच्चों कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा लॉग, तो लॉग के नीचे मैंने क्या लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 8। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को कितनी पावर से रेस किया जाए कि आपका आंसर आ जाए 8। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 को हम 3 पावर से रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो वो जो पावर है एक्चुअली में वही आपका लॉग आ रहा है 8 का, अगर बेस 2 होती है। तो आंसर डिपेंड करता है कि बेस क्या है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम जो सेकंड वाला देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बेस 3 है तो 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 9 आ जाए। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि लॉग 9 का निकालना है तो इसका मतलब हो गया अगर 3 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 9 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई आपकी 2, मतलब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर हम 5 बेस लेंगे तो 5 बेस में आप लोगों का जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ लॉग और यहाँ पे लिखती हूँ 5, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि 125 आ जाए। मतलब मैं कितनी बार 5 को मल्टीप्लाई करूँ कि 125 आ जाए। तो आप बोलोगे कि 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट है हमारे पास, जब हम किसी भी नंबर का जो लॉग निकालते हैं, स्पेशली जब लॉग 1 निकालते हैं, तो कोई भी बेस हो हमेशा आंसर 0 ही आता है। जैसे मैं यहाँ पे log 2 लिखूँ और या 1 लिखूँ तो आंसर 0 आएगा। अब आप ये बताइए कि 2 के ऊपर कौन सी पावर लगाएं कि 1 आ जाए। तो आप बोलोगे 2 के ऊपर 0 पावर लगाएंगे तब जाके 1 आएगा। इनफैक्ट आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर 0 की पावर लगाओगे, मैं 100 के ऊपर भी अगर 0 की पावर लगाऊँ तो आंसर 1 आता है। ये बिल्कुल आपने मैथमेटिक्स में शुरू में देखा होगा कि a के ऊपर अगर मैं 0 पावर लगाती हूँ तो इसका आंसर 1 आता है। इसीलिए यहाँ पर जो log 7 है, 7 एज अ बेस मान के log 1 की वैल्यू निकाली है वो 0 आई है,
क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि 7 जो है उसको आप कितनी पावर देंगे कि आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप कहोगे हम 7 को 0 पावर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलती हूँ चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं जो लॉग है, अगर मैं लिखती हूँ 10 और यहाँ पे लिखती हूँ 10, तो आप समझ जाओगे कि लेग 10 को मैं क्या पावर दूँ कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। तो लॉग 10 अगर 10 बेस हो तो आंसर 1 आता है। और मतलब अगर बेस और आपको जिसका लॉग निकाला दोनों सेम हो तो 1 ही आंसर आता है। जैसे मैंने लिखा लॉग, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे भी लिखा 2, तो आंसर 1 ही है। अगर बेस और जिसका नंबर निकालना वो सेम हो तो आपका 1 ही आता है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हालांकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इतना सा किसी का लॉग 2 है, किसी का बेस 3 है, सॉरी किसी का बेस 5 है। तो हमें जो करने हैं वो कौन से करने हैं, ये तो 2 चीज़ें मैंने आपको समझाया कि लॉग जो लिखा हुआ है, जो एक सिंपल फॉर्मेट होता है लॉग का, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, और उस फॉर्मेट के ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए कि ये सब इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो आपको लॉग कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा हल्का फुल्का कि लॉग है क्या चीज़। अब सबसे पहली बात है कि हम जो है लॉग जो है बच्चों, हम बेसिकली 2 तरह के लॉग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लॉग के कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है लॉग का, वो जो फॉर्मूला है आप लोगों का, वो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। अगर आपके सामने इस तरह से लॉग 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखा है तो आपको किस तरह से उसे ओपन करना है ये आप देख लीजिए। जैसे मैं पूरा नहीं लिख के, जैसे आपको 2 mn का मतलब हो गया जैसे 2 × 3, m का मतलब हो गया आपका यहाँ पे 2 और n का मतलब हो गया 3। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप यहाँ पे लॉग लिखा हुआ, बेस सब कुछ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ इन्होंने a लिखा है, हम कुछ भी बेस ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी बेस दे सकते हैं, इसलिए मैं वो बता नहीं रही हूँ। तो आप लोगों को कैसे लिखते हो, log 2 और log +3, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में दिया है log m और log n, तो यहाँ पे log 2 और log 3 प्लस में इस तरीके से आ जाएंगे और बेस वही रहेगी जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। दूसरी केस में अगर आप डिवाइड केस में निकालते हो, अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में अगर आपको इस तरह से लॉग दिया जाता है तो आप किस तरह से उसकी वैल्यू पुट की जाती है। तो इसका मतलब कि जो ऊपर वाला है आपका न्यूमरेटर, उससे आपको डिनोमिनेटर को लॉग की फॉर्म में माइनस करना है। जैसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, मैं अगर आप क्वेश्चन ऐसा दे देती हूँ, यहाँ पे लिखते 2/3, तो इसको कैसे लिखोगे आप इस तरह से लिखोगे log a2 माइनस log a3। अब आप इस जो कि log 2 और log 3 की वैल्यू क्या है, ये तो आपको टेबल देखने से पता चलेगी, लेकिन थोड़ी देर में उससे पहले हम थोड़ा रूल्स को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। और जो थर्ड रूल है वो है आप लोगों का पावर वाला रूल, और बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत इजी कर देता है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को। जैसे सपोज मैंने आप लोगों को बोला है 125 और यह लिखा है 1/3, तो अगर आप इसका लॉग निकाल देते हैं log a, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा पावर आपकी n जो है वो आगे आ गई, तो 1/3 जो है वो आपके आगे आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद log a, तो यहाँ पे log a लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी log a, कुछ भी होगा वो तो बात की बात है। फिर m, तो m यहाँ पर क्या है 125, तो 125, तो मतलब आपको 125 का लॉग निकालना है और उसको 1/3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व आप ईजिली कर सकते हैं। तो ये हमने 3 जो बेसिक रूल्स हैं जो हमारे लॉगरिथम के, वो हमने देखे हैं। अब आप लोगों को मैं आपको बताती हूँ कि हम जो 2 बेसिक जो हम करने जा रहे हैं वो कौन से हैं, जो आप लोगों को मैं बेसिक लॉग जो बताने जा रही हूँ। तो बच्चों हमें 2 तरह का सिस्टम हमें पढ़ना है। एक तो नेचुरल लॉगरिथम का सिस्टम पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है कॉमन, जो कि कॉमन जो लॉगरिथम है वो है आप लोगों का बेस 10 मान के। तो 2 तरह के हम सिस्टम पढ़ने हैं। एक तो कॉमन सिस्टम जिसमें आप लोगों का स्टैंडर्ड सिस्टम बोलो या फिर इसको जिसमें आप बेस जो होता है वो 10 लेते हो। तो ये जो है हमें 2 तरह के लॉग हमें पढ़ने होते हैं, ये हमारे बुक्स में और हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये 2 सिस्टम कौन से हैं? सबसे पहले वाला सिस्टम हम नेचुरल लॉग वाला देखते हैं। नेचुरल लॉग को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिखूँ ना, ये ऐसे लिखूँ तो ये भी नेचुरल लॉग ही है, ठीक है। और जो बेस 10 वाला है उसको तो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये बेस 10 है तो ऐसे लिखते हैं। मतलब आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे वो इसी से करोगे, ये log 10 वाले से करोगे, लेकिन आपकी बुक में ये या फिर ये बहुत ज़्यादा दिया होगा कहीं ना कहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि सवाल आपको पता चल गया कि हमें स्टैंडर्ड या कॉमन सिस्टम जो log 10 बेस मान के किए। इनफैक्ट आपकी जितनी भी टेबल्स आपकी किताबों में दे रखी है, एनसीईआरटी के पीछे भी दे रखी है, वो सब log 10 को मान के ही किया गया है। तो आपको जब पूरी टेबल्स log 10 मान के की गई है तो आपको अगर log e नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में भी दिया जाता है तो log 10 में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो ज़्यादातर साइंटिस्ट वगैरह जो है नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस में उसको log 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबने हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा। रूल्स तो चलो आपने सीख लिया, अब कन्वर्ट, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस हमेशा नेचुरल लॉग की फॉर्म में फॉर्मूलेज उसमें दिए होंगे, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो उसको हमें कन्वर्ट करने का log 10 में। तो करते हैं इसको हम log 10 में कन्वर्ट। तो log 10 में कन्वर्ट करने का बहुत ईजी फॉर्मूला होता है कि आपको ln को अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे लिख दो log 10, तो यहाँ आपका जो है ln जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ln, और ln इज इक्वल टू 2.303 और इंटू log 10। कहने का मतलब है, अब एग्जाम्पल देख के हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ln और यहाँ पे लिखा RT। अब इसको आपको अपनी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस हम टेबल देखना सीखेंगे, हम सवाल करना सीखेंगे, वो सब log 10 के हिसाब से सीखेंगे, तो इसको हमें चेंज करना आना चाहिए। अभी मैंने बताया है कि 2.303 इंटू यहाँ पे आप लिखेंगे log और बेस क्या हो गया 10, क्योंकि कन्वर्ट कर दिया हमने कन्वर्जन फैक्टर। अब ये RT जो है वो यहाँ पर ऐसे आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फॉर्मूला दे, आपको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके log 10 करके आगे पुट करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो यहाँ तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम नेचुरल लॉग को हमारे log 10 में बदलें, क्योंकि वही हमारे काम आने वाली है, हमारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे जो log 10 बेस है, क्योंकि हमने देखा कि मोस्ट कॉमन जो लॉगरिथम है वो बेस 10 मान के किया गया। किताबों के पीछे जो अपेंडिक्स में दिया है वो भी बेस 10 मान के पूरी टेबल्स बनाई गई हैं। तो log 10 से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं, ईजी है। वैसे तो आप सीख ही गए होंगे पहले जो मैंने आपको बताया अभी। अगर आपका यहाँ लिखा है log 10 और यहाँ पे भी 10 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 1। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि बेस यहाँ पे 10 है। 10 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, तो 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद 10 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, 2 बार करेंगे कि सॉरी हाँ 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए, तो यहाँ पे 2। तो इस तरीके से आप बार बार इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 0.01 में क्या आया -2, क्योंकि 10 की पावर -2 क्या होता है 1/100। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/100 0.01। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। तो लास्ट में ये मैंने आपको पहले भी बताई थी log 10, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 कि कोई भी 1 हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि आप 10 के ऊपर कौन सी पावर लगाएंगे कि 1 आ जाए। आपको पता है किसी के भी ऊपर अगर हम 0 की पावर लगाते हैं तो 1 आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि log 10 अगर हमें दिया है 10 के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा, और log 1 दिया है तो 0 आएगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई टेबल नहीं बताएगा आपको, कुछ नहीं बताएगा। इनफैक्ट 10 का बेस है तो वो आपको ये सब कुछ भी नहीं बताएगा। अगर 10 के बेस है और इस तरह पॉइंट में आपको 10 की पावर में दी हुई कोई चीज़, तो कभी भी कोई टेबल नहीं बताएगा, ना कोई वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताएगा। इसलिए ये चीज़ आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि log 10 बेस होता है और इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आती है, तो उनके आंसर हमें कैसे निकालने हैं ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो वो क्वेश्चंस पे दे ही देते हैं। तो चलिए ये तो हो गई सिंपल सी बात, लेकिन ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन बात अगर पॉइंट्स में अगर आपसे बोला है कि भैया हम तो इसका निकालेंगे लॉग, भाई इसका लॉग निकाल के दिखाओ, फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी आपको निकालने में। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें टेबल की आवश्यकता पड़ती है, जो और एग्ज़ाम्स में आप लोगों को टेबल देने का प्रावधान है, लेकिन आप लोगों के एक्चुअली में वो साइड में वैल्यूज़ लिख देते हैं, जैसे डायरेक्टली आपको पुट करना होता है, लेकिन वो भी तभी पुट कर पाओगे जब आपको पूरे रूल्स पता होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को हम ये क्वेश्चंस जो हैं समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एनसीईआरटी के अपेंडिक्स में दिया, हालांकि दूसरे तरीके से भी होता है क्वेश्चन, लेकिन मैं जो अपेंडिक्स में दिया है उस हिसाब से आपको बता देता हूँ कि आप भी इजी तरीके से और उसको पढ़ें, अपनी बुक के एनसीईआरटी को पढ़ें और देखें कि उसमें लॉग कैसे समझा रखा है। सबसे पहले लॉग निकालने के लिए इन्होंने एक तरीका बताया कि आप अपने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड का मतलब होता है फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ जाए आपका। जैसे मैं 25.2 लिखती हूँ, इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब है कि फर्स्ट डिजिट 2 है तो इसके बाद आपका पॉइंट आ जाए तो 5-2, ऐसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन इसको अगर आपको इसमें बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2.52 जो है वो कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 25.2 आ जाए तो वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। यहाँ पे इन्होंने तरीका बताया, आप इजीली देख सकते हो। 25.2 पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, 2 नंबर, मतलब 10 और 100 के बीच में आ रहा है। 2 नंबर मतलब 1 और 0। तो आप इसको इसी नंबर से डिवाइड कर दो, 1 और 0, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसी नंबर से डिवाइड करने से क्या होगा, जितने पॉइंट से पहले आपके नंबर हैं कि फर्स्ट संख्या के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा 2.52, और यहाँ पे जो जिससे भी आप उसी संख्या से मल्टीप्लाई करो उतने यहाँ पे 0 अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नीचे। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है,
अगर नंबर गिनते रह जाओगे उससे। तो यहाँ पर देखो पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2 3 4। 4 का मतलब कितने डिजिट, 4 डिजिट, मतलब 1 के बाद 3 0 4 डिजिट हो गई। तो अब उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने से डायरेक्ट 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा आपके और आपका 10⁻³ एज इट इज हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसके बाद ये तो चलो ठीक है, बहुत ईजी हो गया। अब पॉइंट, अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर ही नहीं है तो आप लोगों के पॉइंट के बाद ही नंबर शुरू हो रहा है, तो वहाँ केस में माइनस आ जाता है। तो इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट के कितनी देर बाद आपका नंबर जो है नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने के नंबर गिनी, 1 2 3। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर बाद, मतलब थर्ड नंबर पर आप लोगों का जो है डिजिट स्टार्ट हो रही। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है, जैसे 5 है तो 5 के बाद पॉइंट लगा के और जितनी नंबर पे वो 5 आ रहा है उसके ऊपर माइनस की पावर लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पहली डिजिट है वो 2 हो रही है, पॉइंट की कितनी बार, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 बार, तो 2.5 के बाद हमें 10 की पावर जो है हमें -4 लगानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हमें ये लगानी है। वैसे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अगर आप हो तो फटाफट कर ले, तो या फिर बायो में भी कई बच्चों की स्ट्रांग होती है मैथमेटिक्स, वो भी इसको बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो यहाँ तो आपको समझ में होगा कि हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का क्या फ़ायदा है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ये नंबर है हमारा, जैसे वहाँ पे हमारा 25.2 कोई नंबर था, ठीक है, हमने उसे कैसे चेंज किया था, 2.52 और इंटू 10 की पावर जो है हमारे पास 1 था। तो यहाँ पे 10 की पावर 1, यहाँ पे 10, ये 10p दे रखा है यहाँ पे, और जिसे हम 10p मान रहे हैं, p मतलब पावर, और m जो है वो हमारा यहाँ पर ये 2.52 है, और n जो है हमारा नंबर है, हमने इस फॉर्म में पहले से कन्वर्ट कर लिया। तो आप परेशान मत हो, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपकी बुक में है तो मैं उसको उसी तरीके से आपको बता रही हूँ कि कब माइनस में लगाना है आपको, कब प्लस में लगाना है। तो देखिए इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें बच्चों, जब भी आप किसी भी चीज़ का लॉग निकालते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। तो मैंने अभी आपको ये फॉर्म दिखाई है ना करके, कैसे है, आप कंफ्यूज मत हो इसमें, मैं आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिखा देती हूँ जो आपने अभी अभी इसको बदला था स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2.52 इंटू 10 की पावर 1। तो अब देखिए बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे, रूल्स लगाओ जरा मैथ्स के, जो मैंने अभी लॉग के रूल बताए थे। अगर मैं इसे लॉग में सब जगह लॉग लगा दूँ, इधर भी लॉग लगा दूँ, इधर भी लॉग लगा दूँ, सब जगह लॉग लगा दूँ, तो क्या होगा, देखो लॉग n क्या है यहाँ पे हमारा 25.2। तो यहाँ पे ये सपोज आप ये करोगे, ये सिचुएशन है। अब ये क्या है आपके पास लॉग 2.52, तो लॉग m का मतलब लॉग 2.52 और प्लस लॉग 10 की पावर p मतलब 10 की पावर 1। तो मैंने अभी पावर वाला भी सॉल्व करवाया था आपको, पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। तो यहाँ पे जो है हमारी पावर आगे आ गई p, और लॉग 10 की वैल्यू क्या बताई थी आप लोगों को, लॉग 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10 के रेस्पेक्ट में 1 होती है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड वाला लॉग पढ़ रहे हैं तो आपको बेस 10 ही मानना है, जब वो ना भी दे, तो मैंने आपको अभी समझाई थी। तो हमारे पास इनिशियली ये हमारे पास आंसर क्या है, p प्लस लॉग m। तो मतलब अब आपको टेबल में सिर्फ लॉग m देखना है, जो भी बाकी p को तो आपको ऐड करना है हर हालत में, ठीक है ना। तो अब आप इसमें देखो कि जो भी आपका आंसर आएगा उसके दो भाग होंगे, ठीक है, एक भाग होगा जो होगा कैरेक्टरिस्टिक और एक होगा मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा भाई इसके अंदर, तो आप लोग इसमें देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आपका, तो कैरेक्टरिस्टिक का होगा आपका p। तो यहाँ पर जो बच्चों p जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, और जो आपका मैंटिसा होगा वो लॉग m होगा। लेकिन अब भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मैंटिसा क्या है, पहले तो आप ये समझ गए होंगे, वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो है आपका, ये जो है वो आपका मैंटिसा है। वापस से बता दूँ, p जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है और m जो है वो आपका ये लॉग m, पूरा लॉग m जो है मैंटिसा। मतलब आपको टेबल देखने का जो काम करना है वो ये लॉग m में ही करना है, मैंटिसा ही देखनी, p तो आपको एक नंबर है वो आपका ऐड हो ही जाएगा। तो चलो हम मतलब कहने का मतलब है पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लो, तभी आप आगे काम कर पाओगे। चलिए हम देखते हैं दोबारा से कि हम कैसे देखें। तो यहाँ पर तो एक नंबर लेके, एग्जाम्पल लेके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बुक में भी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं, कोई नंबर लेते हैं और उस नंबर की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम ये देखते हैं कि सपोज हमें लॉग n निकालना है, ठीक है, और हमें पहले से दे रखा है कि इस ये जो log n है उसका मैंटिसा जो है वो 2 है, सॉरी उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है और मैंटिसा जो है वो 0.4133 है। तो इसका मतलब ये कि आपको दोनों को ऐड करना है, 0.2 प्लस सॉरी 0.2 नहीं 2, क्योंकि p की वैल्यू 2 है यहाँ पे, 2 प्लस
0.4133। तो इससे आपका पूरा आंसर आएगा, मतलब log n की वैल्यू इससे आएगी आपकी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो मैंटीसा हो वो नेगेटिव में आ रहा हो, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग में क्या करते हैं हम, अगर नेगेटिव में है भी पी की वैल्यू तो हम उसे लिखते नहीं है, हम उसके ऊपर एक बार लगाते हैं। तो इसको हम 2 को बार लगा के और फिर इसके पीछे इसकी वैल्यू जो है वो लिखते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया लिखना कैसे है। अब हम आपको बताते हैं कि हम टेबल कैसे यूज़ करते हैं। तो टेबल देखने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए, जो आपकी एनसीईआरटी के पीछे इवन आपकी केमिस्ट्री की बुक्स होती है वहाँ पे भी दिया जाता है। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, आपको लॉग किसका निकालना है, आपको लॉग निकालना है आपके जो है मैंटीसा पार्ट का लॉग निकालना है, ठीक है। तो अगर देखिए बच्चों के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से कोई चीज़ दे रखी है तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है उसका मैंटीसा निकालने की। सपोज मुझे अगर निकालना है लॉग 6.234, तो पॉइंट पहली संख्या के बाद ये, तो आपने 10 को किससे मल्टीप्लाई करा, सिंपली 1 से, क्योंकि आप को मल्टीप्लाई ही नहीं करना है तो हम यह करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करा है। तो 0 log 10 क्या हो गया, log 10 1 होता है, 0 को 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमें निकालना है कुल मिला के ये log m जो है, यहाँ पे p की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है और हमें log m मिला है 6.234। तो हमें 6.234 ही हमें देखना है। अब हम इसे कैसे देखेंगे, देखते हैं बच्चों। सबसे पहले जब हमें कोई भी नंबर देखना होता है, जैसे हमने देखा 6.234, तो जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद बता रही हूँ, उससे पहले नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद आपको ये 2 नंबर देखने होते हैं, 2 नंबर बिना पॉइंट को देखे, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया है। तो आप 62 कॉलम में लॉगरिथम टेबल में जाओ और 62 कॉलम में देखो, जैसे यहाँ पे 62 कॉलम में लिखा हुआ है। उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट लिखा है 3, और उसके बाद आप थर्ड कॉलम में जाओ, जैसे थर्ड कॉलम में गए उसके रेस्पेक्ट में देखो क्या है, ये देखा है 79.7945 विदाउट पॉइंट, आप उसको देखना है। उसके बाद आप थर्ड कॉलम में 4 डिजिट, मतलब हम यूजुअली 4 डिजिट तक इसे करते हैं। 4 डिजिट का मतलब मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम है, यहाँ जाओ, इसके 4 डिजिट में क्या लिखा है 3, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से नंबर लिखे, एक तो नंबर मिला है 7945 और एक नंबर मिला है हमें जो डिफरेंस है 4 के नीचे 3। तो इन दोनों को जस्ट हमें ऐड करना है। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा 7948। मेरे ख्याल से बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो जो हमारा आंसर है ना बच्चों, जो हमें आंसर लिखना है वो हमें कैसे लिखना है, हमारा आंसर क्या आया था 0.7948। पॉइंट कैसे, आपको पॉइंट ही लिखना है आगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो भी आपका आंसर आएगा, एक्चुअली आपका आंसर आया 7945 + 3, 42 + 3 तो 45 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यहाँ पर ये जो नंबर है वो हमारा आया 0.794। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे पॉइंट लगा के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक आगे 2 होता, यहाँ तो हमारे केस में 0 2 होता, तो हम लिखते यहाँ पे 2.7945 ऐड करके लिखते हैं ना हम उस समय यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7945। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम निकालते हैं लॉग। अब इसके बाद हमारी सिचुएशन आती है, एक चीज़ होती है बच्चों, लॉग का उल्टा क्या होता है, लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग। अब वो कब निकाला जाता है, सपोज मुझे ऐसे लिखा हुआ है log 10x = और मैंने यहाँ कोई वैल्यू रख दी, ठीक है, मतलब सपोज कुछ भी रख दी 360, कुछ भी मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछिए तो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि भाई ये कैसे निकालें, ये तो कोई पावर भी नहीं समझ आ रही एकदम से। तो इस केस में मतलब लॉग से कि जिसकी हमें लॉग निकालनी है अगर वही अननोन है, तो ऐसे केस में हम जो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं वो तो एंटी लॉग। एंटी लॉग की टेबल भी आपकी बुक्स के पीछे दी होती है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमारे सामने सिचुएशन है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लॉग निकालना है n का। मतलब अभी तक तो आपके लॉग के सामने कोई संख्या दी होती थी, 4 संख्या, उसको हम लॉग टेबल में देखते थे। अब लॉग के सामने एक ऐसी वैल्यू जो हमें पता ही नहीं है, अननोन वैल्यू है, तो ऐसे केस में हमें अगर मैं इस लॉग n का एंटी लॉग निकालूंगी तो हम बोलते हैं एंटी लॉग ऑफ लॉग n। किसी भी चीज़ का जो एंटी लॉग है वो वही वैल्यू आती है, तो हमारे पास n आ जाएगा। अगर मैं इसके एंटी लॉग ले लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा n, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है मुझे एंटी लॉग लेना है, ऐसा नहीं एक ही तरफ वैल्यू चलती है, दोनों तरफ हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो हम इसे कैसे करते हैं बच्चों, तो देखो सबसे पहले मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, इसको पहले सीख लो आप।
एंटी लॉग ऑफ लॉग एन होता है आपका एन, ठीक है। और एंटी लॉग तो है, तो मुझे एंटी लॉग लिख के और इसके अंदर ये 2.5372 जो भी नंबर है ये वाला, ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमें ये कैसे क्वेश्चन करना है। इस केस में आपको ये अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट नहीं करना होता है, आप विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे भी लिख सकते हो, और बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे तो हम पहला भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन हम एनसीईआरटी के सबसे चल रहे हैं इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन बताई है। अब देखिए जो हमारे पास हमें निकालना है लॉग एन निकालना है हमें, तो हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग हमेशा एंटी सा पार्ट का लिया जाता है। मैंने क्या बोला कि लॉग का जो आंसर होता है वो हमेशा दो पार्ट में आता है, पॉइंट से पहले वाला और जो पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो आपका मैंटीसा होता है। तो हमें जो एंटी लॉगरिथम टेबल देखनी है वो मैंटीसा की ही देखनी होती है। तो इस केस में हमेशा नंबर वही 4 डिजिट नंबर देखे जाते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद क्या लिखा है यहाँ पर, 0.5372। तो आप अपनी एंटी लॉगरिथम टेबल में जाइए, वहाँ पे 53 कॉलम देखिए, नहीं लॉगरिथम में नहीं, एंटी लॉगरिथम में जाना है, और 53 में 0.53 आपको वहाँ पे जाना है, उसके 7 कॉलम में जाना है और 2 का डिफरेंस देखना है। अब आप लोगों को मैं ज़रा एंटी लॉगरिथम टेबल दिखा देती हूँ, वो भी आप लोगों की बुक में दे रखी है। देखिए पॉइंट्स में जो है एंटी लॉगरिथम टेबल स्टार्ट होती है। तो देखिए बच्चों ये एंटी लॉगरिथम टेबल है आप लोगों की, और यहाँ पे आप लोग कहाँ पर आएंगे, 0.53 में। देखिए 0.53 में ये कॉलम 7 देखिए, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, उसके बाद फिर उसके रेस्पेक्ट में मीन डिफरेंस देखिए, फिर उसको आप ऐड करिए जैसा अपन ने मैं उसमें किया था, लॉग के केस में किया था, बिल्कुल डिट्टो वही हम इसके अंदर करेंगे। बस थोड़ा सा हम कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर रहे उसको, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगी वो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। हाँ तो फिर हम अपने वापस से हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हम सॉल्व कर रहे थे, कि मैंने टेबल आपको दिखा की बुक में लिखी है। 0.537 मतलब 0.53 कॉलम होता है एंटी लॉगरिथम में, रॉ है उसमें जाइए, 7 कॉलम में जाइए, वो नंबर लिखिए कि क्या आ रहा है, फिर 2 का मीन डिफरेंस देखिए, 2 के मीन डिफरेंस में क्या नंबर आ रहा है वो उसमें ऐड कीजिए। आपको ओवरऑल जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को 3445। तो अगर मैं एंटी लॉग निकाल रही हूँ 5.5372 का, क्योंकि मुझे एंटी लॉग कैरेक्टरिस्टिक का नहीं निकालना है, मैंटीसा का निकालना है, मैंने आपको पहले ही कहा था पॉइंट के बाद वाला मैंटीसा है। तो हमारे पास 3445 आया। तो लॉग में ये करते थे, जो भी आंसर आता था पॉइंट के बाद हम लिखते थे, है ना, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसके एक संख्या के बाद पॉइंट लिखेंगे। तो 3445 आया, 3.445 आएगा हमारे पास। और वो जो ये जो आगे का 2 है इसका क्या करना है भाई, कैरेक्टरिस्टिक क्या करना है, ये हम 10 की पावर में लिखते हैं। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि ये जो हमारा log n आया, इसकी हमने 2 को तो 10 की पावर में लिखा है, यहाँ पे 10 की पावर 2 यहाँ पर, और ये जो 0.537 का आया 3.45 इसके आगे लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए log x की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें x ही पता लगाना है, और x ही पता हमें लगाना है, तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई log के पास जो वैल्यू दी वही अननोन है, तो लगेगा एंटी लॉग दोनों में। तो हमने लगाया एंटी लॉग, और एंटी लॉग में 1 तो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, और ये जो है आपका मैंटीसा है, तो इसको तो छोड़ देंगे, पीछे वाले की टेबल देखेंगे एंटी लॉग वाली, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे 07 कॉलम में रॉ में जाएंगे, 1 कॉलम में जाएंगे, नंबर नोट करेंगे, 2 डिफरेंस में देखेंगे वो नंबर नोट करेंगे, इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाने के बाद, जैसे 1179 आया तो 1.179 लिखा, और कैरेक्टरिस्टिक जो भी है, जैसे यहाँ 1 कैरेक्टरिस्टिक था उसको 10 की पावर में लिख देंगे। तो मेरे को आप बच्चों समझ गए, वहाँ आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। वैसे ही अगर लॉग में यहाँ पे बार दिया, बार का मतलब नेगेटिव नंबर है, लेकिन उससे तो कोई मतलब नहीं, आपको तो मैंटीसा देखना है, 13.13 में जाना है, 5th कॉलम में जाना है, 2 का मेन डिफरेंस देखना है, सबको ऐड करना है पहली संख्या के बाद पॉइंट लिखने के बाद, उसके बाद जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है 10 की पावर में उसी को लिखना है। मुझे लगता है कि कम से कम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो है लॉग के, जितने लॉग के क्वेश्चंस आते हैं 11th और 12th क्लास में, उनको सॉल्व करने के लिए आप अभी बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो बुक है, ये जो मैंने आपको पूरा बिल्कुल तरीका बताया सॉल्व करने का, ये पूरा तरीका आपकी बुक में एनसीईआरटी में अपेंडिक्स में 12th क्लास की बुक में अपेंडिक्स में दे रखा है।
और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया हो कि एनसीईआरटी जब अलग से पेजेस लगा रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोथ फॉर 11th एंड 12th केमिस्ट्री।